जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था कि कार्तिक जी का जन्म हो गया था। कार्तिक जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषों को सब जगत जानते हैं। इसलिए वृषकेतु के पुत्र का चरित्र रामचरितमानस में संक्षेप में ही हुआ है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे। और शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला इस धरा पर कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई रामचंद्र जी, शिव जी के समान और कौन प्यारा है। उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की गाथा करता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करते हैं। जय श्री राम। सिद्ध सपोदन जोग जनी सुर किन्नर मृनिबंध, बसहि तहाँ से करती सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेहु नाही जाही। ते ही गिरि पर बट विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं से सुंदर भी है। त्रिविध समीर सुशीतिल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरु बिलो की और अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी उपछाला, बैठे सहजी शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव ही वहां बैठ गए। कृंदु के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति विशुन्न त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी और सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जय श्री राम। दोहा। जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन, नलिन विशाल नीलकंठ लवानिधि सो बालवित भाल। उनके शरीर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दित्य का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह कामि रूप कैसे, धरे शरीरु शांतरु से जैसे। पार्वती भल अवरुष जानी, गई शंभु पही बातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए सुशोभित हो रहे थे, मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं।
जानि प्रिया आद्रोवति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीना, बैठि शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और अपनी बाईं और बैठाने के लिए आसन भी दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रियबानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की